नमस्ते। लल्लन टॉप की चुनावी टीम बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड कवरेज के लिए निकली। आज दिन भर हमारा ना शेखपुरा में बीता। वहाँ से कामकाज निपटाकर हम बेगूसराय की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में चाय की बड़ी तेज़ तलब लगी और यहाँ कुछ लोग बैठे दिखे। हम रुक गए। बड़ी मस्त चाय थी, हांडी में ही पक रही थी और वो छोटे छोटे मिट्टी के प्यालों में दे रहे थे। चाय वाय पिया। यहाँ कुछ लोग खड़े थे, थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। उससे पहले तो हमने सोचा कि हम इन सबसे बात करते हैं, चुनाव का टाइम है, चाय की दुकान है, करते हैं गप। लेकिन अरे जिनकी चाय की दुकान है वो कह रहे हैं नाम लीजिए। ये बिरजू जी की पुरानी चाय की दुकान है, जगह का नाम है सरमेरा और ये आता है अस्थमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और ज़िला पड़ता है नालंदा। तो बातचीत अब शिकायत दूर हो गई ना, बता दिया बिरजू जी की पुरानी चाय की दुकान है। ठीक है, अब बातचीत शुरू करते हैं। क्या चल रहा है आप लोग के यहाँ इलेक्शन? एक सबसे पहले एक सवाल बताइए। एक हम चीज़ देख रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं हम ही होते हैं सिर्फ अकेले मास्क में। कोरोना का डर नहीं है क्या? कोरोना का डर नहीं है मैडम। बिहार में कोरोना नहीं है। नहीं है, सब इलेक्शन में भाग गया कोरोना। इतना भी नहीं है कि थोड़ा परहेज हो? कुछ नहीं, कोई डर? कुछ नहीं। भयंकर तकने था, जखने भी कुछ नहीं किया जाता था, अपना रूप में रहता था। यहाँ लगता चार्ज भी लगता था, 50 रुपया फाइन है, उसके बाद भी कोरोना पहनने तैयार नहीं है मास्क। अच्छा, मास्क ना पहनने पर शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं, 50 रुपए का जो फाइन था, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहनते थे। फिर भी नहीं पहनते। अच्छा, तो अब खत्म हो चुका है डर भर? हाँ, डर खत्म हो गया। अब नॉर्मल लाइफ हो गया मैडम। नॉर्मल हो चुका है लाइफ। देख ही रहे होंगे आप, पूरा नॉर्मल लाइफ है। कोई पर्सन नहीं दिखेगा आपको। हाट बाजार लग रहा है, कोई तो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बार बार अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, मुंह छूने से पहले, नाक छूने से पहले सैनिटाइज जरूर करते हैं, ये खास करके शहरी क्षेत्र में। और मास्क का प्रयोग शहर में हो रहा है, रूरल एरिया में नहीं हो रहा है। तो लॉकडाउन के दौरान बताइए, सबसे पहले इलेक्शन पे भी आएंगे है ना, थोड़ा आप लोग का जीवन विवन पूछ लेते हैं, कैसा चल रहा है? कोरोना का असर हुआ क्या? जेब पर असर हुआ? दुकान बाजार, हाट बाजार, जिंदगी पर असर हुआ क्या कोरोना का? कैसा असर? बहुत असर हुआ। आर्थिक असर बहुत हुआ मैडम। हम लोग 1 साल बैक चले गए, सब धंधा पानी बंद हो गया और कोई ज़रूरत नहीं था कि इतना बड़ा लॉकडाउन किया जाए। इस कोरोना में उतना बहुत बड़ा महामारी नहीं था कोरोना। अच्छा, ऐसा आपका मानना है कि बहुत बड़ी पर पूरी दुनिया त्रस्त है? जिस समय लॉकडाउन किए थे उसमें पूरे इंडिया में 6 पेशेंट था और जिस समय अनलॉक चालू किए उस समय लाखों में थे। लॉकडाउन तो तब करना चाहिए था जब लाखों में थे। 6 था तो लॉकडाउन करने का क्या जरूरत है? अच्छा, उसकी टाइमिंग से जुड़ा सवाल है आपका कि जब संख्याएं बढ़ गई तब खोल दिया गया। अच्छा, वैसे कैसा मैनेजमेंट रहा बिहार सरकार का कोरोना के दौर में? कैसा देखा? स्वास्थ्य सेवाएं क्या तत्परता से दी गई? कोई मैनेजमेंट नहीं था बिहार सरकार का। ठीक है, सब अपने अपने चुनाव में व्यस्त थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे, उसका पॉलिसी बना रहे थे। पब्लिक मर रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं था, नर्स नहीं था और क्या काफ़ी आपका आज तक पे दिया है। मतलब पब्लिक हॉस्पिटल नाम बताते चलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जहानाबाद के रहने वाले। यहाँ काम काज से आना हुआ है? जी, हम बेगूसराय काम से। अच्छा, अब बताइए कि क्या बोल रहे थे आप स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में? बोल रहे थे कि इतना खराब व्यवस्था था कि जो कोरोना पॉजिटिव होते थे वो हॉस्पिटल जाने से अच्छा अपने घर में रहना पसंद कर रहे थे। अच्छा, कोरोना सेंटर्स की स्थिति अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी नहीं थी, कोई व्यवस्था ही नहीं था। बिहार सरकार तो पैसा भी दे रही है ना, कोरोना जिसको हो रहा है उसको कुछ आर्थिक मदद भी दी जा रही है। मेरे ख्याल से 3000 रुपए की, 2000 रुपये एक लोटा थाली ऐसा कुछ दिया जा रहा, बट पता नहीं 2000 रुपए लोटा थाली? हाँ, बस हम लोग गए नहीं कभी। अच्छा, कोई है जानकारी में जिसको मिला हो? जानकारी मिला, ग्रामीण मतलब पंचायत स्तर पे जो है, जो स्कूल में कोरोना सेंटर बनाया है वहाँ पे गया, उसको 1 लोटा थाली बाल्टी दे करके, पैसा दे करके, ना उसको ढंग से खाना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। आदमी भागने के लिए सोच रहा है। व्यवस्था नहीं है, अच्छे लोग नहीं जाएंगे। उतना ही है। कोरोना सेंटर्स की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग का क्या हाल है? टेस्टिंग कहाँ हो रहा है यहाँ पे? 1-2 सेंटर बनाया है कि जैसे सुशील मोदी भी कह रहे थे और नीतीश कुमार भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग बिहार में हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इवन जो एक्चुअल कोरोना का जो रेशियो है वो भी न्यूज़ में नहीं आया है। बहुत सारे पेशेंट थे रूरल में, बट फिगर आप देखिए तो पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया बिहार को प्रदर्शित किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा पब्लिक बाहर से बिहार में आई थी।
ठीक है। डेथ बिहार में हुआ था, लेकिन दिखा क्या रहे थे 10,000 15,000, जबकि वो लाखों में संख्या हो। आपका कहना है कि असली स्थिति जो सही तस्वीर है तस्वीर। वो बाहर तक नहीं नहीं गई। गई है, नहीं अच्छा, अब ये बताइए, चुनाव का टाइम है ना, नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल या इस चुनाव में 2015 से 2020 वाला कार्यकाल, क्या देखा जाएगा? किस तरीके से जनता किस पैटर्न को देखकर वोट देगी? 15 साल के कार्यकाल को देखकर या 5 साल के कार्यकाल को देखकर? एक्चुअली कुछ किया तो है नहीं, है ना। मैं बाहर से हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या है आपका? यूपी से हूँ, मेरा नाम मनीष है। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ पटना में, है ना। अच्छा। तो जहाँ तक मुझे लगा कि जो स्थिति थी कोरोना के टाइम में, मतलब ये वर्स्ट थी। इवन दो कि हमें भी लगने लगा था एक टाइम में कि हमें यूपी चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता था कि यूपी ज़्यादा सेफ है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी तो यूपी में हॉस्पिटल्स हैं जो कि कुछ हो सकता है हमारे लिए करें, बट बिहार में हालत एकदम अलग है। कभी किसी अस्पताल में आपने पटना की बात कही, वहाँ पे PMCH है, सबसे बड़ा बिहार का अस्पताल है वो, कभी गए हैं, कभी जाना हुआ है क्या? हाँ, जाना हुआ है। और ये है ना, अगर अभी भी आप जाएंगे ना तो हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए वहाँ पे। अच्छा, बहुत गड़बड़ हैं अभी भी, और मतलब कुछ भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अब ये है कि ऑप्शन भी कोई नहीं है बिहार में। एवरीवन प्रेडिक्ट यही करता है कि अगर NDA नहीं आया तो और प्रॉब्लम ही होगी। लाइक जो भी चीज़ें हैं या ये जो भी यहाँ पे मतलब ये क्राइम्स हैं या जो भी हैं, ये सब बढ़ जाएंगे, ऐसा प्रेडिक्शन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद। जहानाबाद के। क्या नाम है आपका? सुबह कुमार सेन। क्या काम काज है आपका? मेरा कलेक्शन एजेंसी चलता है कलेक्शन एजेंसी। जी। अच्छा, पूरे बिहार में। अच्छा, ये बताइए कि कैसा कामकाज रहा नीतीश सरकार का? इस टर्म नीतीश जी बिल्कुल फेल हैं, लेकिन पब्लिक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। विपक्ष में भी जो बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा डर उनसे है। ये कम से कम ये है कि आदमी शांति से है, लड़ाई झगड़ा ये सब कम हो गया है, लेकिन स्टेट का प्रगति जीरो है। कई लोग हमने किताबों में, रिपोर्ट्स में, उस दौर में जब 2005 में सत्ता बदली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से 2010 के उनके पहले कार्यकाल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है ना। बताया गया कि अपराध को लेकर ये काम हुए, अपराध को रोकने के लिए कई सारे विकास के प्रोजेक्ट्स आए, सड़क का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ, गांव-गांव बिजली पहुंचाने की, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हम जैसे फील्ड पे जाते हैं तो कई लोग हमसे कहते हैं कि पहले कार्यकाल में, जैसे आलोचना करने वाले भी कई लोग मिले हमें नीतीश सरकार की, और उनका कहना है कि पहले दौर में बिना शक इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत काम हुआ पहले दौर में, ठीक है, लेकिन उसके बाद रुक गया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। पहले कार्यकाल में अच्छा काम किए, सेकंड भी मिला जुला के ठीक था। ये कार्यकाल बहुत घटिया काम कर रहे हैं, काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है? ऐसा क्या बोला जाए, इनके पास फंड नहीं है कि वो सेंट्रल से फंड नहीं मिल रहा है कि सब नेता लोग पैसा, जैसे सेंट्रल से फंड की बात कही, जैसे आपका ये लॉजिक है, ठीक है, तो बीजेपी के साथ गठबंधन है ना, कुछ समय अलग रहे लेकिन फिर वापस दोनों आ गए, तो बीजेपी की तो सेंटर में सरकार है ना जी, तो फिर ये फंड वाली बात कैसे जस्टिफाई हो? तो क्या बोला जाए, काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोले, तो उन लोग जाने। हम लोग को तो यही है कि काम नहीं हो रहा है। आप पटना से चल जाइए, गया रोड देखिए, जो 2 घंटा में जाना चाहिए अब 4 घंटा में नहीं पहुंच पाइएगा। जबकि बोध गया एक धार्मिक स्थल है, फॉरेन से लोग आते हैं, पटना आपकी राजधानी है, एक टूरिस्ट मतलब कमाई का एक बड़ा जरिया है बोध गया जी, पर्यटन। लेकिन रोड देखिए कैसा है। छोटी गाड़ी से जाइए तो हो सकता है गाड़ी आपको वहीं रह जाए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो सेक्टर गया। अगर स्पेसिफाई कर पाएँ, है ना, कुछ सेक्टर अगर बता पाएँ बिहार से बाहर के लोगों को कि जी बस फलाने चीज़ों में तो काम हुआ। जैसे एक हमको बड़ा वो दिखा, लोग बताते हैं कि परिवर्तन है कि गांव घर में लड़कियां, हम कई जगहों पे गए गांव में कि हमें लड़कियां मिली साइकिल चलाती हुई, तो वो साइकिल चलाती हुई जो लड़कियां हैं जिनके करियर में पीछे
वो किताब बंदी है या कोई बैग बंधा है, वो एक बड़ी तस्वीर मानी गई बिहार के बदलाव की, ठीक है, बाहर भी। तो ये एक फैक्टर, एक चेहरा बताते हैं लोग बदलाव का। तो आप लोग कुछ स्पेसिफाई कर पाएँ कि जी यहाँ पे तो काम हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, तो कुछ बता सकें कि यहाँ पे नहीं हुआ, इस एरिया में बहुत काम हुआ। एरिया का मतलब जैसे बिजली, पानी, इस तरह की योजनाओं के बारे में बताइए। सेक्टर्स कहाँ पे लगता है काम हुआ? कहाँ पे पीछे रह गए? नाम से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? नाम अमित कुमार है जी। और मैं मगध विश्वविद्यालय का पूर्व में प्रेसिडेंट रहा हूँ और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व में छात्र प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा, आप मांझी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी से हैं, सहयोगी हैं दोनों? जी। तो एनडीए का सरकार में तो विकास हुआ है, नीतीश जी बिहार में विकास किए हैं, नो डाउट। आज के 15 साल स्थिति का बैक में देखा जाए तो ना कहूँ लाइट था, ना बिजली था, न इस तरह का, जिस तरह से अभी नल जल सड़क योजना, नल जल योजना, घर घर पानी जो जा रहा है अभी, ये सब विकास हुआ है। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे कर रही थी, मुझे कतई ध्यान नहीं था कि आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, ठीक है। बाकी वैसे फीडबैक तो आपको यहाँ पे लोग दे रहे हैं। जैसे अब आप लोग बताइए, नेताजी नेता ये हमसे जुड़े हैं, ठीक है, मांझी जी की पार्टी से। नल जल में खाली घोटाला हुआ है, खाली घोटाला हुआ है। बोलिए नेताजी, आप हुआ है कि नहीं हुआ? नल जल में खाली नामधारी हुआ है, खाली काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। बस सही सब है, सही बात है। खाली नाम पर लूट है, उसके नाम पर लूट है। हाँ, खाली घोटाला वही बात है। तब वो नल जल घोटाला हुआ है, खाली नामधारी है। ये कह रहे हैं कि नल जल घोटाला हुआ है। खाली नामधारी बनानी चाहिए योजना में, खाली जो ये बात है ना। इस लोकतंत्र में सब आदमी का बुराई करने का, भलाई करने का अधिकार है, सब आदमी का, कोई कुछ बोल सकता है। एकदम नेताजी वाला जवाब है। हाँ, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये आप लोगों का अधिकार के जो है एक नहीं, अनेकों लोग बोल रहे हैं। अगर हम बोले, ये बोले, सब बोलिए रहे हैं। ऐसे कैसे कहा जाए कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है? नल हर घर में पहुंचा या नहीं पहुंचा? पानी गिर रही है उसमें, बहुत हर जगह नहीं पहुंचा। नल पहुंचा लेकिन नल में पानी नहीं पहुंचा। नल में पानी नहीं, नल में पानी नहीं पहुंचा। आप बताइए। नहीं, ऐसा तो एक आध दो जगह अपवाद होगा। मैंने तो पूरा बिहार भ्रमण किया। अब बात नहीं ना है, ऐसा प्रक्रिया बहुत जगह है, पूरे बिहार के पूछा जाए। यहाँ जब आप लगाए थे, यहाँ हर आदमी पूछा जाए कैसा हुआ है। अच्छा ठीक है, क्या पब्लिक? जी ये लोग बोल रहे हैं नल जल में घोटाला नहीं, महा घोटाला हुआ है। फायदा हुआ है पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और ठेकेदार को, मात्र तीनों को फायदा इसमें हुआ है शासन निश्चय में। अब भ्रष्टाचार तो खैर चरम सीमा पर, उस पर कहने नहीं है। और जब वोट का कहते हैं तो क्या कहें। अगला बार तो बहुत हम लोग शौक से दिए थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ रहेंगे। और क्या नवर बीजेपी के साथ रहेंगे कि किसके साथ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे 15 साल, लेकिन 15 साल उनका कार्यकाल नहीं रहा। 1.5-2 साल तो और दूसरे लोगों के साथ रहा। अफसरशाही तो खैर चरम सीमा पर है। कहते हैं कि रोड बना दिए, ये बना दिए, कुछ नहीं बनाए। क्या कहते हैं NH 31 न है, बख्तियारपुर से कहाँ तक, उधर रांची तक जाकर के देखिए, गड्ढा गिनल पार नहीं लगेगा आपको। यहीं पर बिहार शरीफ में जाम होता है 3-3 घंटा गिरियक में। बिहार में जाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जाम है। अच्छा ये रोड बताइए, खराब रहने की वजह से रोड खराब, हरनौत में है रोड खराब है। अभी हम समय के जिस दौर में हैं, ठीक है, तो दोनों जो मुख्य चेहरे हैं बिहार में, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, आपने कहा पूरे 15 साल नहीं रहे, ठीक है, कमोबेश मानना है, कमोबेश 15 साल उनके भी, 15 साल उधर भी। तो ये तुलना करके बताइए, उन 15 सालों के बीच का क्या फ़र्क देखते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी जो हैं, उनका जो शासन था 15 साल का, और बनाम 15 साल जो नीतीश कुमार का शासन था, तो इन दोनों में क्या तुलना देखते हैं, क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या चीज़ें दोनों की खास लगती हैं, क्या बता पाएं? इनसे अच्छा लालू यादव और राबड़ी देवी वाला सरकार में था। गरीब जनता का सब काम होता था। अभी तो अफसरशाही चल गया है। एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 6 महीना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब तक उसका अगला पीढ़ी भी जन्म ले लेता है तब मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। कहीं कुछ नहीं होता। दाखिल खारिज का है साल 2-2 साल। हमरे ऐसे आदमी का 55 साल से अभी तक नहीं हुआ। कभी वो नहीं है तो वो नहीं है, तो ये गलत है तो वो गलत है। पैसा दीजिए, पैसा दे नहीं सकते हैं। अब पैसा भी देने का रहा 150,000 500 रुपया, 50,000 रुपया तक मांगा जाता है।
अच्छा एक बात बताइए, ये जो पार्टियां हैं, ठीक है, अब जैसे इलेक्शन का गठबंधन बनता है, एलजेपी अलग हो गई है, ठीक है, लेकिन एलजेपी ने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेगी, उसका वो जेडीयू के खिलाफ उसका विरोध है, वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी, ठीक है। क्या समीकरण जो ये जो बन रहा है समीकरण, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? तो खैर उनका अपना है, जिधर देखेंगे उधर चले जाएंगे। कौन? जो अलग कहते हैं कि जदयू के साथ नहीं रहेंगे और बीजेपी के साथ है, बीजेपी वाले तो उनको बोल दिए कि जो क्या कौन एनडीए में नहीं है वो मेरा साथी नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती बने हुए हैं, दिन बुलाए हुए मेहमान कि सोचते हैं कि जिधर जाएगा सत्ता उधर घुस जाएंगे हम। कौन सोचता है? के बारे में बोले कि जदयू के खिलाफ उम्मीदवार देंगे और बीजेपी के नहीं देंगे। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप एलजेपी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ वही। अच्छा, वही चिराग पासवान, रामविलास पासवान, एलजेपी जी हाँ वही। आपको लग रहा है कि वो जिधर सत्ता रहेगी उधर हाँ बस वही उनका सिद्धांत है। बिहार में उनको मौसम वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। मौसम वैज्ञानिक काम चलता है। पिताजी के बारे में या वो रहे नहीं रहे। अब चिराग पासवान जो है, चिराग चिराग पासवान। पासवान। अच्छा थोड़ा बताइए, युवा नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? ठीक है, पुराने चेहरे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। कई युवा हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी एक नई पीढ़ी आ रही है ना नेताओं की। बोलते हैं तो अभी तो सबसे अच्छा युवा में से तेजस्वी है, जितने भी चेहरे हैं सब में युवा हैं, तो उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए भाई। बोलिए, लगाइए ताली जी, बजा दीजिए। और प्रोग्राम प्रतिदिन देखते हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको तेजस्वी? युवा नेता में मैम मतलब जो बात करके या देख के लगता है और बात करने का तरीका जो भी हो, चिराग पासवान बेटर है। चिराग पासवान। आपने क्या नाम लिया? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को लेकर कई जगह हमने पूछा, जैसे हम युवा नेताओं के बारे में पूछते हैं तो हम तेजस्वी यादव के बारे में बात करते हैं, हम चिराग पासवान के बारे में नाम लेकर पूछते हैं, उनके बारे में, कन्हैया के बारे में, पुष्पम प्रिया के बारे में पूछते हैं। तो कन्हैया को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह की बातें हैं। बताइए, आप बताइए मैडम। एक अगर जो कन्हैया को लेकर के इतना धारणा है, टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोही, तो बाहर क्यों घूम रहा? अंदर कर देता ना, अंदर कर देना चाहिए। फिर बाहर क्यों घूम रहा? कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं तो बाहर घूम रहा। ये फालतू वाली बात है सब। अच्छा आप बताइए। अच्छा नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, युवा नेता है, ये सब उसको मतलब ये सब चोरी से मतलब नहीं है। ये लोग सब बैठ के पूरा राजतंत्र में पूरा घोटाला कर रहे हैं। अब नए लोग को दीजिए, आप तो बूढ़ा हो गए, नए लोग के हाथ में कमान दीजिए, देखिए वो लोग क्या करते हैं। और पुष्पम प्रिया हैं, उनका ऐड आया था पहले पन्ने पर, तब उनके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ फॉलो किया है क्या पुष्पम प्रिया को? देखिए जानते हैं, पढ़ते हैं क्यों? देखिए पुष्पम प्रिया तो अभी बाहर से आई हैं, उनका अभी ये मानना है कि 1-2 सीट मेरे को मिलेगा तो मैं किसी भी पार्टी में चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो कह रही थी हमसे, हमारे साथ इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो तो पूरी की पूरी सीटें निकालेंगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा कुछ कहीं सुनने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन में फेसबुक पे, यूट्यूब पे ही सिर्फ वो छाई हुई हैं थोड़ा बहुत, बाकी और कहीं नहीं, मार्केट में कोई ऐसा कुछ नहीं। या हमको ना एक बड़ा पैसा नहीं, हम पैसा कहाँ बांटने आए हैं, हम पैसा नहीं बांटते हैं। कई जगह हमको बड़ा ये कई लोग पैसे मांगने आ रहे हैं। न्यूज वाले देख लीजिए क्या डेवलपमेंट हुआ है, देख लीजिए क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। यही डेवलपमेंट है। आप ये लोग बड़ा एक टर्म बड़ा चलता है, आप लोग बात करते हुए बताते हैं कि जी कई लोगों ने हमसे कहा, आप लोग भी कह रहे थे कि सरकार ने काम नहीं किया, विकास रुक गया, लेकिन ऑप्शन क्या है? आप लोग बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, बात कर लें, एक एक करके करते हैं। हाँ, तो आप लोग कहते हैं विकल्पहीनता है, ये क्या विकल्पहीनता, समझाइए जरा। ये लोगों की मानसिकता है और कुछ नहीं। अगर युवा नेता की अगर बात करें तो इसमें अगर बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास तो चिराग पासवान है, क्योंकि उनको मौका दिए, पढ़े लिखे इंसान है वो। उनका एक इंटरव्यू देखिए आप, काफ़ी अच्छा है। जमुई से उन्होंने सीट भी अभी जीता है, लोकसभा सीट में, बिहार के जमुई लोकसभा सीट से वो अभी विजय भी हुए हैं, तो उनको एक बार मौका देना चाहिए। जैसे लोजपा है, राजद है, ठीक है, मांझी जी की पार्टी है, हम इन सब पर जैसे परिवारवाद के काफ़ी आरोप लगते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए परिवारवाद तो हर क्षेत्र में है, हर जगह है, कहाँ नहीं है। डॉक्टर्स जाइए, डॉक्टर्स के घर में जाइए, हर एक वहाँ भी है, कोई भी क्षेत्र में जाइए। लोग कहते हैं
जैसे मान लीजिए आपने कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो वो तो MBBS की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगा ना, मतलब उसको मान लीजिए, ठीक है आपने कहा नेपोटिज्म वो भी एक काइंड का है। मेरा कहना है कि मान लीजिए डॉक्टर का बेटा या डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बन रही है तो पढ़ाई कर रही है ना, उसने बाकी बच्चों के साथ बैठकर एग्ज़ाम क्लियर किया, कोर्स पूरा किया और तब बना। तो वो नेपोटिज्म वाले इस वाले नेपोटिज्म में कि नेताजी का बेटा नेताजी बनेगा, पार्टी के लीडर का बेटा पार्टी को लीड करेगा, ये वाला तो देखिए लीड करने वाली बात तो बिल्कुल सही बात है, लीड तो नहीं करना चाहिए, औरों को मौका देना चाहिए। रही बात नेपोटिज्म की, तो हमारे यहाँ देखिए पार्टी में अगर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो जाहिर सी बात है उनके घर वाले को ज़्यादा अनुभव रहेगा इस क्षेत्र में। हर एक क्षेत्र में अपना अपना स्पेशलिस्ट है ना। अच्छा, तो वो उन परिवारों को आप स्पेशलिस्ट मानते हैं राजनीति हैंडल करने? बिल्कुल सही बात अच्छा। है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पैसा है वहाँ सत्ता है। नेपोटिज्म जहाँ जहाँ, अंबानी का बेटा मजदूर नहीं बन सकता, फैक्ट्री का मालिक ही बनेगा। जो डायरेक्टर है उसका बेटा हीरो ही बनेगा, ठीक है, वो फोटोग्राफर नहीं बनेगा। उसी तरीके से जहाँ पैसा है वहाँ सत्ता है। नेता के पास पैसा है तो बेटा बेटी सबको बना सकता है वो नेता, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अच्छा, ये जाति का क्या खेला है बिहार में? बहुत बड़ा खेल है जाति। क्या है मतलब इतना क्यों है जाति? क्या पूरी पॉलिटिक्स का पर्यायवाची बन गई है जाति? जाति का ही गुणा भाग, अच्छा नेता लगाते हैं गुणा भाग कि जनता इतना ध्यान देती है इसलिए नेता देखते हैं? जनता ही ध्यान देती है। जनता ध्यान। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइक नेता को अगर वोट लेना है तो लाइक वो अपने कास्टिज्म पे ही जाएगा और वही एक उसकी थ्योरी है और वो चलती रहेगी लगातार, चाहे जितने अच्छे लोग आ जाएं, चाहे जो कर लें यहाँ पे, चाहे कोई जान भी दे दे, लेकिन कास्टिज्म यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर है और वो हर जगह है। यहाँ तक कि इवन दो बिजनेस से लेके एवरीथिंग, मतलब पॉलिटिक्स हो गया या एजुकेशन हो गया या बिजनेस हो गया, एवरीवेयर कास्टिज्म है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मान लीजिए जाति का है, ठीक है, मान लीजिए ये चलता है, नोशन चलता है कि फला जाति के हैं हम, हमारी जाति का नेता है तो उसको वोट दे दिए, ठीक है, वो जीत गया। तो कुछ होता है क्या ये कि जाति वालों का मुकद्दर बदलता है क्या? उनकी स्थिति में कोई बदलाव आता है? हमारे जाति का नेता करप्ट हो तो हम उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, हम लोग नहीं देते हैं, जो पढ़ा लिखा शिक्षित हो उसी को वोट देते हैं। लेकिन जाति देखते हैं? नहीं, जाति देखते हैं क्या? मैडम बोले तो अगर जो हमारे जाति का अच्छा कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो तो हम उसको वोट देते हैं, अन्यथा अगर जो दूसरे कास्ट का पढ़ा लिखा शिक्षित कैंडिडेट हो तो हम उसको वोट देते हैं। बट हम देते हैं, बिहार में 90% लोग सिर्फ जात पे ही चलते हैं। जात पे चलते हैं। क्या क्या मायने रखता है एक उम्मीदवार में? क्या क्या देखते हैं आप लोग? क्या क्या वो मापदंड है जिसके आधार पर आप लोग जज करते हैं कि अच्छा फलाना जो उम्मीदवार है वो बढ़िया उम्मीदवार है, उसको वोट देंगे? ये वो कौन सा दायरा है, वो कौन से मापदंड है? बताइए, जवाब दीजिए। शिक्षित और विकास, शिक्षा और हाँ, विकास। शिक्षा और विकास। अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक जी जो हैं एनडीए से गठबंधन किए हुए हैं, जो कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं, ठीक, 4 साल पहले कहाँ थे वो पता नहीं, ठीक, जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन आता है वैसे वैसे गांव में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। बट 4 साल कहाँ थे वो कोई किसी को पता नहीं कि डॉक्टर जितेंद्र बाबू कौन हैं, कौन थे, कोई ग्रामीण को पता नहीं है, ठीक। तो सरकार चीज़ क्या है? शिक्षा। अभी चल रहा है किसका? कुशासन बाबू का सरकार, कुशासन बाबू का सरकार चल रहा है। वो क्या उधर तो कहते हैं सुशासन? नहीं, हम कहते हैं कुशासन बाबू है। थाना जाइए, बगैर पैसे के नहीं होगा। ब्लॉक जाइए, आपके पास पैसा है तो काम होगा, बगैर आपके पास पैसा नहीं है नंबर में लगिए, पैसा है बाइक पीछे गेट थोड़ा आपका काम हो जाएगा। 100 रुपया ले, 200 ले, 500 ले, 1000 ले, कुछ न कुछ अमाउंट लेगा तो ही काम आपका होगा, अन्यथा आपका कागज़ फेंका जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइए, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइए, रसीद कटवाने के लिए जाइए, ABC कोई भी काम हो, सामने जाइएगा, कुछ मनी दीजिएगा बैक डोर से, काम आपका तुरंत हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं जाएगा। कुशासन बाबू का सरकार है। इस बार नीतीश कुमार को बदल दिया जाए। आप कह रहे हैं, कौन आपको लगता है उनकी जगह कौन है? बीजेपी का सरकार बना दिया जाए। बीजेपी का सरकार दोनों तो साथ में है ना? नहीं। बीजेपी का कहना है कि वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व को मानती है और उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। इसी सवाल पर लोजपा फिर सीट का वो हुआ
विरोध थे तो लोजपा अलग हो गई है, ठीक। इस बारे में हाँ, इसका मतलब ये बनता है कि अंदरूनी कुछ तो तकरार चल रहा है नीतीश कुमार के साथ भी और मोदी जी के साथ भी, कुछ तो अंदरूनी टकराव है। इस बात से एलजीपी को अलग कर दिया गया है, ठीक। और ये हम कह देते हैं मैडम, ठीक ना, कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे बीजेपी का ही सरकार बनेंगे, इनका गठबंधन चलने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। आपका कहना है कि जो प्री पोल अलायंस जी, है, जी, चुनाव के पहले का जी, जी, अलायंस, जी। वो नतीजे आने के बाद बदल जाएगा। 100%, 120%। यहाँ का जितना भी पब्लिक है, आप घूम के सुन लीजिए, देख लीजिए, सबका यही कहना है कि भाई कुछ दिन के लिए इनके साथ गठबंधन हुआ है। ये नीतीश कुमार जी हैं, कल के डेट में ये जो राजद के साथ गठबंधन किए थे, राजद को छोड़ दिए। उसके बाद ये बीजेपी के साथ मिले, बीजेपी के साथ भी इलेक्शन के बाद हो सके छोड़ देंगे। इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये दल बदलू नेता है। तो वैसे तो देखिए कई सारे डिफेंड करने वाले लोग कहते हैं कि बाकी कौन सी पार्टी छूटी हुई है जो अपना गुणा भाग देख के, गुणा गणित लगा के अपने पार्टनर्स नहीं बदलती। वो राजद है बेचारा, कोई इधर उधर राजद हो, कभी भी नहीं बदला है। राजद भी तो हाँ। देखिए जब गठबंधन हुआ, गठबंधन किया जेडीयू और राजद ने, तो जेडीयू और राजद दोनों थे ना उसमें भागीदार। तो ठीक है, छोड़ा किसने छोड़ा? जदयू ने छोड़ा, राजद नहीं छोड़ा। कि छोड़ा किसने? जदयू, राजद नहीं छोड़ा। ये बात कभी भी केयर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ है, भ्रष्टाचार की बात है। ऐसा थोड़ी है। 4 साल भ्रष्टाचार नहीं था, 1 साल बचा तो भ्रष्टाचार ही उसको दिखने लगा। क्या लगता है क्यों अलग हुए? हाँ? क्यों अलग हुए? अंदरूनी आपसी मैटर होगा, आपसी मैटर होगा, क्योंकि इसका कहना नहीं मानता होगा तेजस्वी इसका कहना नहीं मानता होगा। वो सोचता होगा हम अपना सुने, ये सोचता होगा हम अपना सुनावे। इसी वजह से अपना दोनों में तकरार हो गया होगा, तो बीजेपी में जाके मिल गया। तो आपको लगता है कि प्री पोल अलायंस अलग है, लेकिन इसका चुनाव का नतीजा आने के बाद इसका वो अलग दिशा में जाएंगी और नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं रहेंगे। एनडीए जीतती है तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, 120% है आशा कि नहीं रहेंगे वो। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल करते हैं फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं कि कोरोना के समय में जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर बिहार के लोग जाकर काम करते हैं, ठीक है, बड़े संख्या में मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई वैसे काम करता है, वो लोग वापस लौटे। आपके इलाकों में भी क्या ऐसे मजदूरों की, ऐसे श्रमिकों की आई थी आमद, आए थे जत्थे क्या? एकदम बिल्कुल आया था। उसमें भी क्या बोलता हमारे सीओ साहब, बीडीओ साहब जो भी थे, उसमें भी घोटाला किया है, उसमें भी घोटाला किया है। अभी तो सीओ साहब हैं नहीं ना अपना बचाव करने के लिए, तो ये वाला छोड़ते हैं। अच्छा। मतलब देखिए, जब भी आरोप लगता है ना ऐसे किसी शख्स पर, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होती है कि वो व्यक्ति भी हो आमने सामने, तो आप आरोप लगाएं तो हम उसको भी उतना ही समय दें अपना बचाव करने के लिए। तो अभी जिस चीज़ को हम सत्यापित नहीं कर सकते, वो वाली बात छोड़ देते हैं। और बाकी मजदूरों के बारे में बताइए कि आए थे क्या बाहर के शहरों से, वो कहाँ हैं अभी? यही है? नहीं, आए फिर कुछ लोग चले गए। आया फिर चला गया, वापस कमाने के लिए चला गया वो बेचारा। यहाँ कोई साधन नहीं उसको कमाने के लिए, तो क्या करेगा? वो चला गया अपना गांव, वो अपना शहर चला गया वापस रिटर्न। तो एक बात बताइए, बिहार में चाय का जो प्रचार कर दीजिएगा, ठीक है? चाय का प्रचार कर दे, हम नाम तो ले लिए हम, अब कितना हमने ये भी कह दिया कि चाय टेस्टी है, और वाकई टेस्टी थी, झूठ नहीं बोला। ये बताइए कि बिहार में ये जो रोजगार का मुद्दा है या जो पलायन का मुद्दा है, कि ट्रेन के ट्रेन जो भर के जाते हैं जनरल में, दूसरे पंजाब वगैरह जाते हैं खेती किसानी रोपनी कटनी के लिए, या शहरों में जाते हैं रिक्शा चलाने के लिए, छोटे छोटे मजदूरी के काम करने के लिए, तो इस तरीके का जो पलायन है, रोजगार का मुद्दा, वो क्यों नहीं मुद्दा बनता चुनावी? ये क्यों नहीं मुद्दे बनते? ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनता? और कुछ भी बोलिए ना, अब आप लोग कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या है मैडम, इसलिए मुद्दा नहीं बनता है। यहाँ सब जितना भी नेता, छोटा छोटा नेता है, सब पैसे पर बिक जाते हैं। किसी का 100 वोट है, ये वोट है, ये वोट इतना, जितना पैसा है सब पैसे पर छोटा छोटा नेता बिक जाता है। इसी कारण इसका मुद्दा सब दबा रहता है। आप लोग जनता देखिए, मान लीजिए नेता नहीं उठाती है जनता, जब कोई वोट मांगने आता है, कोई पार्टी, कोई प्रतिनिधि, आपका पिछला विधायक, पूर्व विधायक जो अगले चुनाव में मांगने आता हो, या फिर उनके खिलाफ खड़े उम्मीदवार जब वोट मांगने आते हो, तब जनता ये मुद्दा उठाती है क्या? जब
मुद्दा उठाती है, विधायक जी भी आते हैं तो हम सब बोलते हैं, बहुत बात बोलते हैं हम लोग, लेकिन बहरा होकर सुन लेते हैं, चले जाते हैं। 3 साल से विधायक बहुत खराब बना हुआ है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? वो नहीं जीतेंगे, अगला चेंज होना प्रदेश चाहिए। का क्या लग रहा है? प्रदेश में कौन आएगा, कौन जाएगा? आएगा नीतीश कुमार, मगर यहाँ चेंज होगा विधायक जितेंद्र कुमार। ये थी सरमेरा है ना, ये थी सरमेरा के चाय की दुकान पर हमारी बातचीत। लोगों ने अगले ठिकाने की तरफ चश्मा बार बार, मास्क लगाने में ना चश्मा बार बार पसीज जाता है, भाव जम जाती है, दिखता ही नहीं है, नज़र नहीं आता। चलते हैं आगे। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, कोरोना का डर लगता है बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो गया है। ये अलग बात है कि कोरोना का ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ और इसी के बीच जीवन चल रहा है। रोज़मर्रा की चीज़ें बिल्कुल उसी रफ्तार से, बिल्कुल उसी गति से, उसी स्वभाव से चल रही हैं। ठीक है, हम और भी चेहरे दिखाएंगे इलेक्शन से जुड़े, लोगों से जुड़े। हमारे साथ बने रहिए और हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।